नमस्ते, अस्सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल। जीआर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर छात्र और उनके माता-पिता के दिमाग में चलता रहता है। करियर का चुनाव करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा निर्धारित करता है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट गुरमीत जी हैं, जो हमें बताएंगे कि सही समय पर सही फैसला कैसे लिया जाए। धन्यवाद रश्मिका, इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए। करियर डिसाइड करना एक जर्नी है, ना कि कोई एक दिन का फैसला जो आप 12th के रिजल्ट के बाद लेते हैं। आज के तेजी से बदलते जमाने में स्टूडेंट्स को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि मार्केट की डिमांड क्या है और बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस दिशा में है। बिल्कुल सही कहा आपने गुरमीत जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही समय कौन सा है। क्या बच्चों को 8th या 9th क्लास से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए, या फिर 12th के बाद ही इस पर ध्यान देना सही होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनके पास चॉइसेस खत्म नहीं हो जाते। इस पर आपका क्या नजरिया है? रश्मिका, मेरा मानना है कि करियर की प्लानिंग क्लास 8 या 9 से ही शुरू होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप तभी कोई फील्ड फाइनल कर लें, बल्कि ये वक्त है एक्सप्लोरेशन का। बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स, स्किल्स और हॉबीज को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी असली पसंद का पता चल सके। 12th तक आते आते आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम्स पर फोकस कर सकें। ये बात तो समझ आती है, पर एक छात्र ये कैसे पहचाने कि उसके लिए कौन सा करियर सही है? क्या सिर्फ मार्क्स देखकर हमें सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए, या कोई और भी तरीका है? आजकल इंटरनेट पर इतनी जानकारी है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बताइए कि वो सेल्फ असेसमेंट कैसे करें। करियर चुनने के लिए 3 चीजों का मिलना जरूरी है: इंटरेस्ट, एबिलिटी और मार्केट वैल्यू। पहले देखें कि आपको क्या करने में मजा आता है, फिर देखें कि क्या आप उसमें अच्छे हैं या उसे सीख सकते हैं। इसके बाद रिसर्च करें कि क्या उस फील्ड में भविष्य में ग्रोथ है या नहीं। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की मदद भी ले सकते हैं, जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से बेस्ट करियर ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है, पर फैमिली का प्रेशर कुछ और होता है। माता पिता को लगता है कि जो करियर पुराना और सेफ है, वही उनके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए? कैसे वो अपना स्टैंड ले सकते हैं बिना किसी कलेश या तकरार के? पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए डरते हैं, जो कि गलत नहीं है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सिर्फ जिद ना करें, बल्कि प्रॉपर रिसर्च दिखाएं कि उनका चुना हुआ करियर कैसे उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकता है। उन्हें पेरेंट्स को दिखाना होगा कि इस नए फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो इसके लिए कितने पैशनेट हैं। जब पेरेंट्स को बच्चे की मेहनत और रिसर्च दिखती है, तो वो धीरे धीरे मान जाते हैं। आपने बहुत ही व्यावहारिक बात कही है गुरमीत जी। एक और बड़ी समस्या है पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों को देखकर वही स्ट्रीम चुन लेना। अगर बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, तो हम भी कॉमर्स ले लेते हैं, बिना सोचे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। इस ट्रेंड से बचने के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या खास सलाह देना चाहेंगे? देखिए, दोस्ती अपनी जगह है और करियर अपनी जगह, इसलिए कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। जो फील्ड आपके दोस्त के लिए अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। आपको 5 या 10 साल बाद की पिक्चर देखनी चाहिए कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। करियर का फैसला आपकी अपनी क्षमताओं पर होना चाहिए, ना कि किसी और की नकल पर। वाकई खुद की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए कोई ऐसा मंत्र या वेबसाइट बताइए जो करियर सिलेक्शन में उनकी मदद कर सके। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो आज से ही अपनी दिशा पर काम करना शुरू कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा आखिरी सुझाव ये है कि आप मेंटरशिप की तलाश करें और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें। आप नेशनल करियर सर्विस यानी NCS जैसे पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। याद रखिए, करियर चुनना एक प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं। इसलिए धैर्य रखें और सीखते रहें। सभी स्टूडेंट्स को उनके भविष्य के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।